माँ से रोटी मांगते एक और बापर सत्ती दो। ऐसे पढ़ी लिखी नहीं आती हिसाब ने लखती खावे को तो ऐसो लगत तो कि हमारा मोड़ा कितनी खा ले वे। और आज की भी आटो बाद में उसना थे आप कितनी खाओगे। और जो बेशरम कहते 3 जी पहले पूछ लेते रहे खतरनाक हिसाब किताब सराग चला रही घर आप कितनी खाओगे। अपन ने कही 3 उनने 3 कटोरी आटो डालो थाली में और उसन लाओ 3 रोटी बन गई। अब कहूँ खात खात भूख लगे आ है और तो का घर वाले के मुंह में तवा धर दे गरम के जो चल ले। बताओ रे गिनती की रोटी बनने लगी घरों में। आज हमने और आपने इतनी तरक्की कर ली है कि घर में 14 जोड़ी चप्पल है 24 जोड़ी कपड़ा है पर डिब्बा में 4 रोटी नहीं है को थे। डिब्बा में 4 रोटी नहीं है 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं गिन के ने बनाव करे। और तुम्हारे जब गिन के ही खाने तो जेल चले। 350 ग्राम तो लगे मिला तो बिल्कुल फिक्स। हम खाया है 7 दिन आओ हम जेल रे आए रे हम झूठी नहीं बोलत। देखो जो कछु है सो खोलो खोलो है 7 दिन जियो ने भी गाए थे हमारे संग जितने हैं जी सब जेल रे आए हमारे चक्कर में। अरे हम भाग बस सुनावे गए थे उनसे ने गए थे मडरा तो मोबाइल पे देखियो विपिन बिहारी जेल कथा बोल दियो विपिन बिहारी जेल कथा। सागर जेल में पहली बार अब तक जेलों में पहली कथा भई थी जहाँ 1900 कैदी बैठ के कथा सुनते और हम 7 दिनों तक रुके थे। हमें तो अच्छी व्यवस्था भोजना। एक दिन पर हमने जेलर साहब से कही साहब हम तो कैदियों की संग खे हैं। कहले काय अरे मैंने कही उनके समात में लिखो हो जे तो अब आई ने पट जाए न फिर आने पड़ेगा। सामने कही पूरो जेल घूमो अच्छी रोटी खाई बैठ के सबके संग। इतने बड़े बड़े तो गंजा धरे हैं कि अपन 13 लगू में ये गंजा तुम तो डुबकी मार ली। निवेदन गिन के रोटी ने बना जो माता जी हरो अच्छी खुआ बेचारो कदों हाई दिन रात लगो है। अच्छा कछु कछु किया तो भी है गाय कई महाराज गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को टेम नहीं है। फांसी लगा ले वो मार जा न जहर खा ले लगे ही काय खाओ कदों हाई जब तुम्हें खावे को टेम नहीं जा तो मार जा। ददुआ की मां जंगल में गई। ददुआ शंकर जी के मंदिर में बैठो है रात के 10 बज रहा है। मां बोली ददुआ घरे चलो बेटा। कहने लगो नहीं मां दिन भर के भूखे बैठे जब तक गज्जा ने मिल जाए आहे ही ने। ददुआ की मां ने बहुत समझाओ मनो वो तो भैया हट पकड़ गो बाल हट पकड़े हैं। ददुआ की मां को गुस्सा आ गई तो जाओ ददुआ अब घरे जवाई अज्जो जब शंकर जी को लेके अज्जो। अब तुम्हें के बार जवाई खोले हैं जब तुम शंकर जी को लेके आओ ना अब तुम घरे नहीं अज्जो। ददुआ बोलो जाओ हम लोग आके यहाँ हैं। मां चली गई 12 बज गए जो फिर बोलोगे दे गज्जा दे दे गज्जा। अब तो कहाँ शंकर जी सुन रहे इन्हें सोची कि अब ने हम घर के रहे ने घाट के। माँ कह गई हम कबार न खोल सो हम तो मार रहे हैं सो जो कहो नदिया के घाट पे कूद बे कूदा ही रहो तो इन्हें सोची हमारी अकेले की गलती थोड़ी है। अब हम शंकर जी को भी मारा हम अकेले थोड़ी मार बाल बच्चे तो आए गाओ। इन्हें शंकर जी की पिंडी हुमसा लाई के लगो तुम भी मारो हमारे संग।
शंकर जी की पिंडी चपेट के और जैसा ही कूदो, शंकर जी ने 2 ही हाथ आगे करके को हाथों पे ले लो। जो इतनो हंसो, इतनो हंसो। शंकर जी बोले कारी हंस का रहा है? कहने लगो तुम मारे देखो कितनी है डरात, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, और तुम मरन लगे सो आ गए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। जो कहने लगो हमें वरदान नहीं चाहने। कहले फिर काय को बैठे सवेरे से? बोले हमें तो गज्जा चाहने। भूलो भालो तो बिल्कुल। शंकर जी ने हाथ करो, अच्छी प्यारी गैया बछिया प्रकट भई। बोले ले अब हम चले। ददुआ बोलो अब कहाँ हमारे किवाड़ खुलवा दादा, हमारी माँ कह गई कि शंकर जी यहाँ हैं, जब खोल हैं। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो। शंकर जी बोले हमने तो, ददुआ बोलो हमने तो देखो है। आगे आगे ददुआ, पीछे पीछे भगवान शंकर जाके आवाज लगाई, माँ किवाड़ खोलो, माँ किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ जब तक शंकर जी ने आ हैं किवाड़ ने खोले हैं। बाहर से आवाज गई, माँ ये तेरा बेटा ददुआ नहीं है, मैं स्वयं भगवान शंकर हूं, किवाड़ खोलो। जब किवाड़ खोले, अपने पुत्र ददुआ को गले से लगा लो। मैं धन्य हो गई बेटा तेरे जैसा पुत्र पा करके। भगवान शंकर बोले माँ ये तेरा बेटा बड़ा भोला है और गैया का बड़ा प्रेमी है, तो माँ मैं इसे वरदान देता हूं, इस जन्म में ये इसी गैया की सेवा करेगा और इस गाय की सेवा का इसको ये फल मिलेगा कि अगले जन्म में इसके घर में 9 लाख गैयें होंगी और ये नंदराज बनेगा और इसके घर में स्वयं गोविंद बालक बन के खेलने आएंगे। ये नंद बाबा के पहले जन्म की कथा आए। ददुआ नाम के ग्वाल हते नंद बाबा, गौ सेवा का फल ये मिला कि उनके घर में साक्षात गोविंद पधार गए। तो भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में ही लिखा है, जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए उसको कभी भी दान का फल नहीं मिलता है। 2 काम कौन से? जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया, वो दुनिया दान कर देवे पर वो फल नहीं मिल सके। जिसने भगवान शिव की पिंडी को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य नमस्कार नहीं किया। हमें याद है हमारे जब दादाजी थे तो सुबह जब वो गांव के बाहर एक टिप्टी टाइप को बनो तो चबूतरा ऊपर बैठ के दतौन करते, तो दतौन करके फिर वो लोटा लेके हाथ में भी जहां से दिन उगत है ना सुबह, वो तरफ 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करते। उनको रोज को नियम तो कि वे सूर्य नमस्कार करते थे। तो जिसने सूर्य को प्रणाम नहीं किया और शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया उसको कभी भी दान का फल नहीं मिलता है। ऐसे बेल का महत्व माता लक्ष्मी के स्तन काट के शंकर जी को चढ़ाने से लेकर यहाँ ऐसा लिखा है, पंडित जी हमें जब पूजा करवाते हैं और बेलपत्री चढ़वाते हैं तो कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप खाली बेलपत्र को छूने से नष्ट हो जाते हैं। कोटि कन्या महादानम, चाहे रोज एक कन्या का दान करो, चाहे भगवान शंकर के मंदिर में रोज बेलपत्री चढ़ाओ, 100 फल है। रोज कन्यादान का फल तुम्हें मिल सकता है अगर तुम नित्य भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने जाते हो। उसके घर में गरीबी नहीं आ सकती है, उसके घर में बड़ी बीमारी नहीं आ सकती है जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है। मेरा निवेदन है माताओं आपसे, अगर आपके अगल बगल कोई भी मंदिर हो, सिर्फ एक नियम बनाओ कि सुबह हमें उते झाड़ू लगाने हैं। तुम्हारे भी भैया करके देख लियो, मंदिर के फर्श में या मंदिर में झाड़ू लगाने लगो, तुम भगवान के सामने को कचड़ा अलग कर दे, भगवान तुम्हारे जीवन के कष्ट अलग कर दे, बिल्कुल गारंटी है।
नित्य भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, जो आसपास जो भी मंदिर हो, फिर देखो तुम चमत्कार। और अगर गांव में प्रभात फेरी फिरत हुए, फिरत है सुबह सुबह सीताराम। माताओं ये भी ध्यान से सुन लो, तुम्हारा सुहाग कभी संकट में नहीं जाएगा, तुम्हारी गोदी कभी खाली नहीं होगी। अगर तुम एक काम करने लगो तो तुम्हारे सुहाग पे कभी आंच नहीं आएगी और तुम्हारी गोदी कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे दिन दूने रात चौगने तरक्की करेंगे। अगर तुम्हारे गांव में प्रभात फेरी निकलती है और अगर तुम्हारे घर के सामने से निकलती है तो प्रभात फेरी के आने के पहले एक लोटा जल अपने घर के बाहर सींचने लगो। कल से सिर्फ एक लोटा जल, तुम्हारी मांग और तुम्हारी गोदी दोनों भगवान सुरक्षित रखेंगे। ये एक महात्मा का, एक संत का वादा है आपसे। एक लोटा जल तो घर के बाहर खड़ी हो जाओ, जब तक प्रभात फेरी वाले तुम्हें दिखते रहें तब तक अपनी जगह खड़ी एक लोटा जल उनके आने के पहले सींच दो और खड़ी हो जाओ। और बस जो वो कीर्तन गा रहे हो तुम अपने घर के दरवाजे, कहते हैं अगर घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलती है और उतने टाइम तुम्हारे घर के दरवाजे बंद होते हैं तो तुम्हें भगवान की कृपा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। प्रभात फेरी के पहले अपने घर का मेन दरवाजा खोल देना, भगवान का नाम तुम्हारे भीतर चला जाए। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी निकाली, सबने किवाड़ लगा दे, अकेले विभीषण ने खोल दे। ऐसा ही है ना, अकेले विभीषण ने किवाड़ खोले और जब आगी लगी तो जितनों ने किवाड़ ने खोले थे सबके घर भर गए। विभीषण ने किवाड़ खोल दे, सो को घर बच गओ। ऐसे ही जीवन में जब संकट आए तो जिसके प्रभात फेरी वालों के सामने जल डाल दें या किवाड़ खोल दें। जब महामारी जैसे संकट आएंगे, वो कोरोना में अब सबने देख भी लाओ, को उन्हें हाथ नहीं दे लाओ, न डॉक्टरों ने न नेताओं ने, बताओ कौन ने बचाओ। कुत्तों से खराब गत भाई है आदमों की घर में, कुत्तों से खराब छिगो नन्या एक दूसरे को। कम तन्ना वो समय को उन्हें जोर से खांस दाओ, सो थाली में रोटी धर के चक्कर सो फेंकते होते नो। तीन चीजों है तो अपन जी रहे, का चाहने अपन बताओ। अच्छा, 2 डंडा ठटरी में लगावे, 2 डंडा, 4 कंधा और 40-50 कंडा, तुम्हें का चाहने और बताओ। पर कोरोना में वो सिस्टम भी खत्म होगा, पन्नी में लपेट के फेंक दो। विपत्ति में अगर कोई काम आता है तो हमारे आपके किए हुए सत्कर्म। तो निवेदन है, अगर आपके घर से प्रभात फेरी निकलती है तो आप लोग बहुत भाग पुरुषिया हो, सबके दरवाजे से नहीं निकले। मनो कछु कछु हो तो भी प्रभात फेरी बारे लगा थो जहर से। हाँ, कैसे पी रहे थे पापी, सुबह बिस्तर में डरी डरी कहते अरे यार देखो कुछ काम रंजन सो रहे ने सोन दे रहे। भगवान तुम्हें ऐसी सुआ है कि उठो ने मार जाओ, खूब सोबे फिर रहे हो, ऐसी सुआ है भगवान। अरे बिजू के ने बनो, बिजू के, बिजू को जाना खेत में एक डंडा ऐसो एक ऐसो को भी कपड़ा से पेरा के खड़ो कर देते हैं कि जान बनने आवे। का कहते को धो के सही धो के क्या, हाँ वो धो के न बनो तो मोर है ठीक। हमारी तरफ कहते हैं बिजू को, हाँ अरे धो के। अब हमारे तो कह रहे होते तो हम बिजू के क्या देते। अरे धो के खेत के काय खो आप जैसे लेत, ने खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने देत, ने खुद खा रहा हो ने दूसरे को खान दे रहा हो। ऐसे ने बनी हो, कछु कछु ऐसे रहते हैं जिंदगी में अंदर नहीं गाए, जिंदगी भजन पूजन में नहीं गाए। अकौ को मंदिर जे है तो घर के दरवाजे बेचे हैं देहलान में। अब कई भैया हरिश्चंद आए जे इनको बेमाना है, ऐसे बतिया
ऐसी ने बतिया गए मार जो मुंह में कीड़ा पा रहे मुंह को लखवा लगे तुमको निंदा न करेंगे ऐसे ही जी कम नहीं दत्ता जिंदगी मंदिर नहीं गई जिंदगी भाव भजन में नहीं गई। दो चार बहनें सोच ली वे कि बताओ अपने तो इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं जिंदगी लगे काम में अपन तो सोमवार के सोमवार भजन कर भी एक मंदिर में अब भी तो जा रही मंदिर आज कछु बैठी घर है पता है भी का कहते हैं अब कई भी भक्तन अन्य कर गई भक्तन कई भी मीरा आए उनको बेमान उतार है ऐसे ही बात यार बातों भक्तन बनाई जे है तुम केत भर रहो पर तुम चुड़ैलन बन हो देखो गारंटी का ही चुड़ैल बन हो भक्तों की निंदा नहीं करेंगे जी को कर रहा हो करन दे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो नहीं करो पर दूसरों अगर कर रहा हो है तो की निंदा कम से कम नहीं करो। अब न करिए कर हो मुंह में छाले हुन मार जाओ राम खूब भजन करो खूब अपन हो निंदा नहीं करने जो कर रहा हो सो करो। तो प्रभात फेरी अगर निकलती है तो कल से एक लोटा जल प्रभात फेरी के आने के पहले अच्छा कितनी माताएं बैठी हाथ उठाओ को तुम्हारे दरवाजे होने कर थे प्रभात फेरी वाले नीचे कर लिए हाथ। अब कल से जल को सींचे आधे हाथ उठे बहन तुम कल से एक लोटा जल सींचने लगो तुम इस भाई को जिंदगी में भूल नहीं पाओगी कि कोई सोनतलई आया था और एक ऐसा नियम बता के गया था कि हमारे घर के बारे न्यारे हो गए। तुम्हारी मांग और तुम्हारी गोदी माने पति गोदी माने बच्चा ये दोनों भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेंगे अगर तुमने इतना नियम ले लिया तो अन्य लेने से कुछ दिक्कत ही नहीं भाई अपना काम तो कहना है क्यों कि जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। गाओ तुम्हारे बंदूक जानत एक बंदूक होती भरमार गोबर भर के चलती जाना तो वो बंदूक में अच्छो गोबर धांस दे चला दे सोन तलाई में और माने गांव में सुन ले बंदूक गोबर खा के बोला तुमने तो सब रोटी खात हो फिर भी नहीं बोल रहा है बताओ तो यार जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में जिनकी लागे लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में।
इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागे लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान। श्री राधे राधे श्री राधे। आवाज बड़ा वार मत दो न करेंगे बीच में, ठीक। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। तन और खोलो और मत दी न करियो बिल्कुल। श्री राधे श्री राधे। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, बात आती है कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, ठीक। चलो, सृष्टि बनाई भोलेनाथ ने, तो मटेरियल कहां से आओ? बहुत ध्यान से बात समझियो। जैसे कारीगर सोफा पलंग अलमारी बनाता है, पर उसके लिए लकड़ी चाहिए तब बने हैं। स्वर्णकार आभूषण बनाता है, पर उसके लिए सोना चाहिए। मिठाई बनाने वाला मीठा बनाता है, पर उसके लिए सामान चाहिए। मिस्त्री मकान बनाता है, पर उसके लिए सीमेंट गिट्टी रेता चाहिए। दुनिया में क्या कोई ऐसा कलाकार भी है जो बिना मटेरियल के काम कर देवे, कुछ न लगे और निर्माण हो जाए? ऐसा है आप लोगों की नजर में कोई? बनाया तो भगवान ने, बनाया तो भगवान ने। रामायण में लिखा है, जे ही सृष्टि बनाई संग सहाय न दूजा, कोई नहीं था। तो ऐसा तो हो सका कि अकेलो बना सका। जैसे एक मिठाई बनत है, उसमें कच्छू नहीं लगा तो मिठाई बन जाती।
एक चीज की मिठाई बना के बताओ। अच्छा तुमने कुछ एक चीज की मिठाई बनाओ, जैसे बर्फी भी बने है तो उसमें बेसन, तेल और शक्कर चाहिए। रसगुल्ला बने है तो शक्कर, खोवा और तेल चाहिए। बूंदी बने है तो बेसन, तेल, चाशनी चाहिए। ऐसी एक मिठाई बताओ जिसमें कछु ने गिरे वो मिठाई बन जाए। गड़िया घोल्ला जानत, जानत हो कि नहीं जानत? भी शक्कर की बनत है, का कहते तो उसे भी खिलौना सी बनत है मीला इला में शक्कर के। पता सा नहीं, एक शक्कर के गड़िया घुल्ला बनत है हमारे माए बहुत चलत ना, नहीं चलत तो बतेसा मान ले। अच्छा बतेसा में का गिरत? कुछ नहीं गिरत, अकेली शक्कर घोर के बस इतना डर जात। ऐसे ही अकेले शक्कर से जब बतेसा बन गए तो अकेले शंकर से जो संसार बन गए, कछु की जरूरत नहीं पड़ी। पर बात जाए आ रही कि शंकर जी को भी दुनिया बनावे मटेरियल तो चाहे नहीं पर तो जो मटेरियल कहां से आओ? जब कछु हतो ही नहीं दुनिया में तो जो मटेरियल कहां से आओ? ऐसो एक जीव है दुनिया में, वो कछु की जरूरत नहीं है और वो निर्माण कर ले। तुमने जाना तुम्हारे सोन तलैया में है, मिले तुम्हारे कहो मकड़ी मोई में से लार निकारत जात, वो जाल बुनत जात। वह बाहर को कछु लेता ही नहीं है, मुंह में को थूक डाट डार के वो जाल बना दे। ऐसे ही शंकर जी ने अपने भीतर ही से प्रकट कर करके वो संसार को माया जाल बना के धर दो। मकड़ी ने संसार को जाल और शंकर जी ने पूरा माया जाल बना दो। ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कन्या को प्रकट करो, जी को नाव है तो संध्या। इतनी सुंदर थी संध्या, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी शर्म लगी और लगे है कौन बिटिया होए जिको बाप ऊपर मोहित हो जाए तो इससे बड़ी दुख की बात बिटिया का हो सका। संध्या ने तुरंत घर छोड़ के जंगल चली गई। ब्रह्मा जी को भी बहुत दुख भाव के बताओ हमने क्या करो यार, अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को प्रकट करो कि जाओ संध्या को गुरु मंत्र दे आओ। काहे? बोले बिना गुरु मंत्र के उद्धार नहीं है। रामायण में लिखो है बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सन होई। शंकर जी भी बिना गुरु के परम गति को प्राप्त नहीं है। गुरु जीवन में जरूरी है। एक माता जी हमसे बोली कि तुम दीक्षा दे तो गुरु जी 17 साल की हती। मैंने सोची नाती पोतों को लेने हुज्जे। हम कहा माता जी नाती पोतों को तो ने दीक्षा। बोले नहीं नहीं गुरु जी हम को लेने। हमने कहा तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई? बोले ले लाई थी। हमने कहा फिर? बोले जोन साल हमने दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। हम लौट के आए पता लगो कि गुरु जी तो मर गए। हमने कही फिर? बोले फिर जो हमारे पति के गुरु जी हते हमने उनसे दीक्षा लाई। हमने कही सो कहने लगी 1 साल बाद वे ही मर गए, अपन तो मुंह फट है ही। हमने कही तो तीसरों का हमारा नंबर है, 2 से लाओ सो 2 को निपटा दे। आपका हम ही दिखा रहे। हमने कहा हम देत हुई तो ने दे दीक्षा। हम तो वैसा ही नहीं देत को दीक्षा इच्छा, ये चले हाथ के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। हमसे हम ही रो तो सूरज नहीं जाओ। हम तो खुदा ही बेदे, हम कौन को सूरज आना है बताओ। हमसे हम ही रो नहीं हो रहा, हम कौन को बेकुंठ पार करा दें, बेतरणियों कौन को बेकुंठ पहुंचा दें। मनु गुरु जरूरी है, जीवन में गुरु जरूर बनेगी। कछु कछु गुरु जी को बनाते हैं। एक आदमी ने बना लो गुरु जी, अब पहुंचो कह लो गुरु जी तुम्हारी एक फोटो दे दे। गुरु जी बोले काहे? बोले हमने नई नई दुकान खोली है, सोते तुम्हारी फोटो लगाने। गुरु जी इतने खुश भाई के क्या चेला मिलो यार, हमारी फोटो लगा रहा हो।
काय बेटा हमारी आरती उतार हो। बोले हाँ गुरुजी। तो बोले दुकान में फोटो काय लगा रहा है। बोले गुरुजी जब ग्राहक आ है सो हम कहें गुरुजी की कसम जो इतने से कम में पर ही नहीं जाओ। सो आदमी को विश्वास हो जाएगा बताओ रे जब गुरुजी की कसम खा रहा हो तो इतने में कहा हो। बोले हमारी दुकान चल बैठ तो कछु एक हो गुरु बना ले। वशिष्ठ ऋषि गए और संध्या को मंत्र दिया ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने बहुत तप किया ब्रह्मा जी से की पुत्री ने। और जो ये तुम लोग शंकर जी की स्तुति लगभग सब जगह जाई चलत है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। वैसे तो जय स्तुति लिखी है तुलसी कृत रामायण में पर यह तुलसीदास जी की रचित नहीं जा रचना संध्या की आए। संध्या ने सबसे पहली बार शंकर जी की स्तुति करी थी यही मंत्र से। शंकर जी प्रसन्न हो गए और संध्या से बोले बेटा वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे। पहला कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे यही से अपन गोत्र बचा के शादी करते हैं जो संध्या को वरदान आए। दूसरो वरदान जो मांगो हमारी बात को तना मर्यादा में समझ लियो अपनी मर्यादा है। पहले जन्म से स्त्री को जो ज्ञान हो तो कि पुरुष का होत है और पुरुष को ज्ञान रहे तो कि स्त्री का होत है। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें शर्म नहीं लगती सो हम भी सब जानत थे। तो दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी भी 7 साल तक न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष का होत है और न पुरुष को जो ज्ञान रहे कि स्त्री का होत है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ अब हम इस शरीर को नहीं रखो चाहत। बोले काय जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें जो ज्ञान रहे है शरीर पे हमारे पिताजी मोहित भय थे तो हमें लज्जा लगे इस शरीर को नष्ट करने हैं। शंकर जी बोले बेटा अगर तुम्हारा जन्म भव हो तो तुम मर जाते। अब तुम्हारा जन्म भव नहीं है तुम भई हो प्रगट सो मर सकत नहीं है। हाँ शरीर की शुद्धि हो सकत है। कैसे? बोले थोड़ी दूर मेधातिथि नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे हैं तुम वहां चली जाओ और उनके यज्ञ में कूद जाइयो वे तुम्हारे शरीर की शुद्धि कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने शुरुआत से संध्या को निकारो बहुत सुंदर हती संध्या बहुत सुंदर। जब इनके निकले सूर्य नारायण संध्या को देख के सूर्य नारायण मोहित हो गए। मेधातिथि के पास आके बोले कि हमें तुम्हारी कन्या से शादी करनी। मेधातिथि ने भी सोची कि ऐसे अच्छो दामाद का मिले सो सूर्य के संगे अपनी कन्या की शादी करा दी। इनके तय 2 बेटा और 1 बिटिया भाई संध्या के और सूर्य के। बेटा के नाम हते वैवस्वत मनु और एक को नाम हतो यमराज और एक भाई कन्या जी को नाम हतो यमुना जो श्री कृष्ण को ब्याही गई। ये संध्या और सूर्य के संतान। अब संध्या बहुत सुंदर। सूर्य अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते भारी चाहते दिन रात प्रेम करें। वैसे प्रेम तो तुम्हारे भी करा था जो नहीं करा था। हाँ चाहत तो जो पत्नी हो नहीं बताओ चाहत हो कुछ नहीं किया पारा तुमने कहा नहीं चाहत तो हो यार तुम्हारे पत्नी को बहुत इतनो चाहत हो जब तो तुमने रिबाऊ दद्दा छोड़ दिया नहीं पत्नी को ने चाहत होते
तो सगो भज्जा छोड़ देते, सगी बहन छोड़ देते, जन्म देवे बारी मताई छोड़ देते, गरीबी में पालवे बारे बाप को छोड़ देते। बताओ तो रे, तुमने एक के पीछे सब त्याग दे नहीं? इन घूंघट माता हर की जय हो जा। इनने ऐसी दवाई पे आई है यार कि बहुत हद्दा बेरी लग रहा है नहीं? अब तो जो कछ भी इनने कह दाई वो आखिरी महामंत्र खाओ, ने तुमने शिव पुराण की मानो, ने भागवत पुराण की मानो, पर कम इनने कह दाई। अरे दद्दा, बहुत ही खतरनाक जादू है यार इन लोग नहीं है? रह तुमने बहुत दद्दा से लग रहे हो जो नहीं? अरे मूड पे आओ ना बहुत जसो रह रहे हो जो खट्टी भाव ने तो पर जान दिया हम फिर बते हैं। अब तो जी नाई लड़का कह रहे हम तो संगे रह रहे, अब तुम्हारा स्वार्थ क्या है रे? जो दिन शादी हो जाए वो दिन सीताराम है ना? माँ बाप की सेवा करो रे भैया, ये में फायदा है। संध्या बड़ी परेशान, बहुत परेशान। एक दिन संध्या ने कहा करो, जहां उसकी छाया पड़ रही थी वो तो एक नारी प्रकट कर दी। संध्या चली गई जंगल, वह छाया बिल्कुल संध्या जैसी हती। सूर्य नारायण ने सोची जैया है हमारी पत्नी, इनके ते एक लड़का भाव सूर्य और छाया से जी को नाव पड़ो शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने संध्या को चली गई यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण ने देख लिया और श्राप दे दिया, शनि तूने बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा एक पांव टूट जाए। यही से शनि लंगड़ा है, एक पांव खराब है शनि को, पिता ने श्राप दे दी थी। एक दिन आ गए नारद जी, सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया है। नारद जी बोले कि पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, या तो आज नकली असली तो जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण ढूंढ भी गए सो मिली ने। संध्या को पता लग गया सो जा घुड़िया बन गई। नारद जी बोले कि तुम्हारी पत्नी घोड़ी बन गई। सूर्य नारायण घोड़ा बन के 12 साल संग रहे। ध्यान से सुनत जाइयो, कितने 12 साल। इनके 7 बाल बच्चे भय, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, भागवत में जिनकी कथा है। 12 साल बाद संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घोड़िया बने सो वो घोड़ा बन गया। जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में भारी प्रेम रहे। ऐसे दूल्हा काय पे बैठ के जात, ऐसे जात जो आए कारण। तो सूर्य ने कहा संध्या अगर तुम ये वरदान दे रही हो तो एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले जब पति पत्नी को लेने घोड़े पर बैठकर जाएगा और वहां जो भी उसके स्वागत में आएगा, और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा को टीका लगा दे है तो उनकी रिश्तेदारी बहुत अच्छी चल है। आज भी नियम है, जब दूल्हा दरवाजे हाथ घोड़ा पे बैठ गए तो दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा होत के नहीं होत। अकौ दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हम बैठे रहे तो हमने घोड़वा को आरती लगा दी। तन्नक पे हो झगड़ा हो जात शादी में, जैसे टीका हो रहा हो सवेरे और तुम्हारे बहन वही खड़े रे में और तुम सारे को टीका लगवा दियो पहले, और फिर कल जो बहन वही से कि आओ पता है काके अब उनको तो होगा भी तुम्हारे सबका छू। हाँ तुम सारे को पहले टीका नहीं लगवा सका, न जीजा जी नाराज हो जाए, नहीं हो जाए।
शंकर जी को पता लगा, ध्यान से सुना, शंकर जी को पता लगा कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर मोहित हो गए। शंकर जी ने जाकर लाख बातें करी ब्रह्मा को, तुम्हें शर्म नहीं आई, खुद की बिटिया पे मोहित हो गए। अब जब तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कह पाए, जैसा ही शंकर जी डांट के गए, ब्रह्मा जी ने तुरंत राजा दक्ष को प्रकट करो। वो बोले दक्ष हमें शंकर जी से बदला लेने हैं। बोले कैसे? बोले शंकर जी को मोहित कराऊंगे जैसे बने। अब बोले शंकर जी को मोहित को कर सकत, बताओ उनकी माया ही कर सकत, तो पहले उनकी माया प्रकट करने पर। तो दक्ष से कही जाओ तुम दुर्गा की इतनी साधना करो कि दुर्गा प्रकट हो जाए। राजा दक्ष ने इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, नवारण मंत्र की, पहले करो पुरुष चरण, फिर करो तपस्चरण। अब एक बात और ध्यान से सुन लियो, अपन और घर में जप कराऊ थे मृत्युंजय को पाठ या दुर्गा को पाठ, जब तक उसकी क्रिया पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक? मंत्र का एक होता है पुरुष चरण और एक होता है तपस्चरण। पुरुष चरण और तपस्चरण क्या है? मंत्र में जितने शब्द हों उतने लाख जाप कर ले, तो वो कहावत है पुरुष चरण। ठीक? मंत्र में जितने शब्द हों उतने लाख को जाप कर ले तो वो पुरुष चरण, और उतई बार लाख जाप कर ले तो वो हो जाता है तपस्चरण। जैसे गायत्री में 24 मंत्र हैं, अगर कोई ब्राह्मण पुरुष चरण कर ले और तपस्चरण कर ले गायत्री का, तो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। वो ब्राह्मण को वाक सिद्धि हो जाती है, वो जो कहेगा वो होना पड़ेगा। पर हुई है तभी जब भजन कर ले हो, तब बिना के कछु नहीं होने, बिना तपस्या के, बिना साधना पूजा के कुछ नहीं होना है। अब आजकल जब तो सब करवा रहा है, पन्ने जब को हवन करवा रहा हो विधान को, नेऊ को मार्जन करवा रहा हो, उन्ने को तर्पण करवा रहा हो। जब तक मंत्र का मार्जन और तर्पण नहीं होगा कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होगा। अब बताओ, तुम्हारा पता है कि का तर्पण कहा और का मार्जन कहा? अब कोई अच्छे विद्वान से जब जप करवाओ कि जो पंडित जी तुम पंडित श्री मनोहर तिवारी जी इटारसी से उपस्थित हैं, खूब खूब मान है उनका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुरुष चरण और तपस्चरण, ये क्या होता है ये समझ लो आप। तो जितना आपने जाप करवाओ है घर में, ठीक, मान के चलो 1.25 लाख तुमने जाप करवाओ, तो को 10वां अंश और जाप करवाओ, उसको 10वां अंश बना के और जाप करवाओ। 1.25 लाख अलग और 1.25 लाख को 10वां अंश जाप अलग। फिर 10वें अंश को 10वां अंश निकाल के करवाओ हवन, उतनी आहुति दो। और जितनी तुमने आहुति दी है वो को 10वां अंश बना के करो तर्पण। तर्पण कैसो होते? तर्पण जो कहा उठे, मान के चलो तुमने मृत्युंजय को जहाज जब करवाओ, एक कांसे तांबे में भरो जल, नर्मदा जल हो, तीर्थ जल हो, कहूं को भी, वो जल को ऐसो भरो और एक बार मंत्र बोलो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और को तर्पयामी और जलोई में छोड़ दे।
फिर जल भरो, मंत्र पढ़ो, फिर कहो तर्पयामी, फिर वही में जल छोड़ दे। जो कहा उठे तर्पण, फिर वही को होते मार्जन। वो जल को मार्जन कैसो? पंडित जी वो जल को मार्जन जजमान पे करें। अब ऐसे हाथ भर रहे थे, अब ऐसे हाथ रखो वही जल में, मंत्र पढ़ो। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। और वो जल लेके जजमान के ऊपर छोड़ दो, मार्जयामी। जो आए पूरा विधान, हर चीज को एक नियम है पूजा पाठ को। राजा दक्ष ने नवारण का जप किया, माता प्रकट हो गई और कहा दक्ष वरदान मांगो, दक्ष वरदान मांगो। दक्ष ने कहा मां मांगना तो है पर थोड़ा संकोच लग रहा है। बोले कैसा? बोले तुम जगत की माता हो और हमारी धृष्टता तो देखो कि हम तुम्हें बिटिया बनावे आए हैं, तुम हमारी बेटी बन के प्रकट हो जाओ। माता बोली कि दक्ष हम तुम्हारी बिटिया बन के तो आ जाएं, पर एक शर्त है, अगर तुम्हारे घर हमारा अपमान हो गया तो हम तुम्हारी चौखट पे प्राण त्याग देंगे। और उस बाप से दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता जिसकी बेटी उसके घर में मर जाए, या शादी के बाद अगर बिटिया बाप के रह रही है, ये बाप के लिए भाग्य की नहीं दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमने जो चीज दान कर दी है वो वहां रहनी चाहिए। दक्ष ने कहा मां ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि कोई पिता अपनी बेटी का अपमान करे? सती ने कहा तूने मेरी साधना की है, अब बातें बहुत हो जाए, कथा में जबारे बोल जात गेहूं। आज तक तुम्हें पता है कि काय बोई जात? एक जने हाथ उठा कर बता दे, तुम तो एक जने बता दे कि ये जबारे काय बोई जात, इनको का मतलब है और इनको आखिरी में का करो छज्जे। ये जबारे तुम्हें अगर पता पड़ जाए कि इनको का करने, तुम्हारे घर में कहूं पैसों की कमी नहीं रहे, तो पता ही नहीं। हम बता रहे आखिरी दिन का करो, जो सब इकट्ठो करेगी हवन और जो और इतनी आऊं नदिया में फेंके अड्डी वही करत ना, वहां विसर्जन करे आए, सराय आए, वही आए। आज तक को पता नहीं है, वो तो चल रहा है यार, का सुनत रहे तो तुम्हारे हमें जा नहीं आई समझ में आज तक। को पता नहीं आज नो जो हो का यार, अब तो लगे हैं सब अपने अपने स्तर पर। जबारे क्यों बोए जाते हैं, क्या कारण है, पहली बार कहाँ बोए गए, किसके लिए बोए गए और इनको क्या करो चाहिए आखिरी में। एक एक चीज को पता रखो भैया, अगर जो सब कर रहे हो तो। कलश यात्रा के झंडा इनको का कर हो आखिरी में विसर्जन। बताओ जोर से बताओ, इतना ही लगी रहने दो। नहीं इतने की झंडों को का करो, इतना ही लगी रहे, रख ले तो। जो सबसे बड़ी गलती करा था तुम्हारे, जितने जने बैठे हो, जितने जने कथा कराओ कबऊ, जब आज तो हमसे सुनाई ले। इस कदर को प्रायश्चित भोगने पड़ा था जजमान को कि पूरे गांव के देवी देवताओं पे नाराज हो जाते, पूरे संकट पटका तो वही पे फिर भी। कलश यात्रा में अपन झंडा लेके जाते हैं, ठीक सुना जाइयो ध्यान से। एक नाव है निशान, नाव है निशान का है नाव। अपन जहां जहां से निकलत हैं वे देवता ये पे सवारी करके आउ थे, को नाव है निशान। ऐसे दो तीन प्रकार के, लाल झंडा, नील पीलो झंडा, सफेद झंडा, जहां जहां से हम निकल हैं वे देवता ये निशान पे बैठ के तुम्हारे पंडाल में आहे कथा सुनबे,
तुम कलश यात्रा को मतलब हो तो अपन गांव भर के देवता लोग आ भी गए थे कि चलो हम उन्हें कथा करा रहे, तुम्हें अपने अपने निशान पे बैठ के आइयो। अब 9 दिन तो उनकी पूजा भाई, पंडित जी ने हवन करवाओ, हवन हो रहा हो, अब रोज हो रहा हो, हवन हो रहा हो, अपन उन देवताओं को खावे दे रहे। 10वें दिन के बाद अब तुम सब अपने अपने काम में लगे रहो और देवता झंडा पे भूखे बैठे, बैठे कि नहीं बैठे। नियम है कोई भी कथा कराना आज के बाद सब भूल जाइयो, पर जितने जहां जहां से तुम कलश यात्रा में निकले वो जितने देवता परे हों ये झंडा खोलियो, ले जाके उनके कलर को उनके मंदिर में चढ़ाइयो लगाइयो और एक नारियल फोड़ के धन्यवाद दियो कि प्रभु आपने हमारा कार्य निर्विघ्नता से पूरा कर दो। जैसे हंसी खुशी हम ले भी आए थे ऐसा ही हंसी खुशी तुम्हें विदा कर रहे, और ऐसी कृपा करियो कि फिर ऐसो मौका दियो फिर हम तुम्हें ले भी खिलाने आवे। जो करो चज्जे झंडों को इतने लगाओ चज्जे झंडा ना। आयोजन सेवा जो भी आयोजक होते हैं उन पे गांव के देवताओं का कोप टूट पड़ता है, और यही से आज कथा करावे के बाद आदमी परेशान है, इसको पता ही नहीं क्या हो का यार। बताओ तुम ने करो कब ये सो इतनी कथाएं कराई, कई पिता करवे गए देवताओं की जैसे ले गए थे, अकेले ले तो आए और अब तुम्हारे घर पे भी भूखे टंगे हैं, और जब देवता तुम्हारे घर भूखे टंगे हैं तो तुम तो भूखे मार हो ही फिर घर। उनकी विदाई जरूर करवे जाइयो। हम आप सबसे निवेदन है कि देवताओं की विदाई जरूर करना। जो या वो डोरी बहू आ रहो है, डोरी बहू तो झंडा की तो हमने तुम्हें बता दी, अब जवारे की तुमने ढूंढत रखियो। अरे अब और कछु तुमने तो सोई ढूंढियो का हमारी तो ठेका या है सब कछु पूरो ठेका का हमाओ है जा बताओ। अच्छा नहीं नहीं हमाओ ठेका है का हम सब बताएं। तुमने 20 साल से कथा करा रहे, तुमने ने कहा सुनो बताओ। चलो हम बता दे हैं, कल बता दे हैं जवारों की, ठीक कि जवारे कब से बोए जा रहे और इनको करो का जात करके देखियो आपकी जवारों को। हम जिंदगी ने भूल हो के हवा आओ तो कोनो महाराज हमारे गांव में वृंदावन बिहारी लाल की। राजा दक्ष ने सती ने कह दिया जाओ हम तुम्हारी पुत्री बन के आएंगे। दक्ष की बेटी सती का जन्म हो रहा है। प्रसूति और दक्ष के यहां समय आने पर जगत जननी जगदम्बा भगवती मां पारंबा माता सती ने जन्म लिया। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। अरे अरे का भगत गा दिया रे लेन माई आई है तो एक आध देवी गीत सुना दे तुम्हारे। तुम्हारे मन दुर्गा ने आ जाए तो ध्यान रखियो, आ गई तो हमें काल भैरव आउ थे जिंदगी ने आ तुम्हें ध्यान रखियो। ऐसे नाटक मचाए हैं आ रहे ना आउ थे दुर्गा आते हैं आते आते दादा ये तेरी 22 सालें हो गई मरे जा रहे हम दिन रात पूजा करके मुझे झनक नहीं आई रही आज नो इन कोरे फूटी ढोला की जा में आ जात क्यों तना जोर से गा दई के दोरेगा चलिया उसको तुरंत चुटज्जा खोल ले ये सिंह फिर रही दुर्गा क्या है। अच्छा दुर्गा यासु पता है का बता कहीं तुम्हारी सास ने कछु करवा दा है क्योंकि घर में लोग घर गया उधार दाई। अच्छा आओ तो कहूँ एक आध खुआत हुआ तो मैं देखे आज कि सिंह दुर्गा गाओ तो रे भगत तो गाओ
मनो ध्यान से अज्जो। हाँ हम काल भेरू चढ़ा। हाँ एक लेन गा ले माता जी के जन्म को। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। 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 पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। पहलो झूला हिमालय झूली। सबके नारे कहाई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन आई हो जगदम्बा भवानी। सभी लोग ताली बजाएंगे। काज संजो माता रानी को बुलगुआ हो रहा हो। आ कहूँ ये बुलगुआ मैंने बजाई ऐसा न हुए अगले जन्म में भगवान तुम्हें कौन और बुलगुआ में बजवा दे। समझ गए का बन हो। तो जितने ताली ने बजा रहे हो समझ लियो वे अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। हाँ सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। 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 ओ मैया मेरी लाज 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 रखना। ओ सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ मैया मेरी लाज 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 रखना। महाराज दक्ष और देवी प्रसूति के यहाँ भगवती का जन्म हुआ। बड़ा उत्सव मनाया गया। सती थोड़ी सी बड़ी हुई और भगवान संपत्ति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह शंकर के साथ कर दिया। अब विवाह में ज्यादा नहीं जा रहा है। अपन कल शंकर जी के विवाह में पार्वती के विवाह की कथा में विस्तार से चल भी। आज तना कथा हमें ज्यादा ले जाने हैं आगे तक। पर एक नियम आज भी सती और शंकर के विवाह से अपने ते चल रहा है। कौन सो? जब शंकर जी सती को लेके कैलाश जा रहे थे तो बीच में लक्ष्मी मिल गई। ध्यान से सुनियो बात। लक्ष्मी जी बोली कि दादा कहाँ जा रहे? बोले घर जा रहे। अब लक्ष्मी हंसन लगी। बोले जब घर आई नहीं जा तो कहाँ जा रहा है भाई? अबे तक तो हर भती चल गई, तुम बाबा जहां चाहे। पर अब माता जी आ गई तो व्यवस्था
शंकर जी बोले बन जाए, तो बोले जो नहीं बन रही, जो तुम हमारे घर रहो तो वही जने। लक्ष्मी कह रही है शंकर जी से, शंकर